ये तुम्हारी संतति को बढ़ाने वाली है, तुम्हारे परिवार को बढ़ाने वाली है, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने वाली है। बहन बनकर के ये तुम्हारे लिए मंगल प्रार्थनाएं करने वाली हैं। बेटी बनकर तुम्हारे कुल को, तुम्हारे कुल के नाम को दो दो कुलों तक पहुंचाने वाली है और तुम्हारे नाम में और भी तरक्की करने वाली है, तुम्हारी पगड़ी को और भी ऊंचा करने वाली है। ये जिस रूप में भी है तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए ही जीती है। जब बेटी बनती है तब न जाने कितनी प्रार्थनाएं, जब बहन बनती है तब न जाने कितनी प्रार्थनाएं, पत्नी बनकर कितने व्रत उपवास, माँ बनकर न जाने कितनी कितनी परीक्षाएं, कितनी पीड़ाएं झेलती है। और हम हर कदम पर अपमान करते हैं। सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आपका घर, आपका परिवार, यदि ये देवियां जहां सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं, वो परिवार परिवार है। एक बात याद रखना, जिन घरों में देवियों के आंसू निकलते हैं उन घरों में कोई देवत्व नहीं बचता है, वहां सर्वनाश हो जाता है। एक बात याद रखना, जिन घरों की बहुएं बेटियां दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, तड़पती विलकती रहती हैं, अपमानित होती रहती हैं, पीड़ित रहती हैं अपनों से ही, उन घर परिवारों में उनके आंसुओं में सब कुछ बहकर उन घरों से चला जाता है, कुछ बचने वाला वहां पर नहीं है। जहां भी नारी का अपमान हुआ, आप देखते हैं कि द्रौपदी के आंसुओं में न जाने कौरव कुल कहां बह गया, पता ही नहीं चला। और मां जानकी के जहां आंसू गिरे वहां रावण का सर्वनाश हो गया, कुल सहित समाप्त हो गया। इसलिए याद रखिए, इन छोटी छोटी बातों को याद रखिए। पाप कर्म करने से बचिए। देवी की मंदिर वाली मूर्ति की पूजा करो न करो, लेकिन कम से कम तुम्हारे घर में जो देवी है उनका सम्मान जरूर करना, ये शास्त्र कहता है। जिस भी रूप में है, महर्षि दयानंद का नाम सुना होगा, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, नहीं मानते थे मूर्ति को, लेकिन 5 वर्ष की बेटी भी सामने होती थी तब भी उसको जाकर प्रणाम कर लेते थे। लोग कहते थे तुम तो झुकते नहीं हो, तुम तो मानते नहीं हो, फिर क्यों इस बेटी के सामने क्यों झुक रहे हो? वो कहते थे तुम्हें इसमें बेटी दिखती होगी, मुझे तो जगत जननी जगदम्बिका दिखती है, मुझे तो जगत की जननी इसमें दिखाई दे रही है। तो इन मूर्तियों को, ये साक्षात भगवती ही है। आपको वहां अष्टभुजा धारिणी दिखती है, लेकिन अपने परिवारों में नहीं दिखती क्या? इसके भी कितने हाथ हैं, किसी हाथ से ये बालक संभाल रही है, घर का काम देख रही है, सब कुछ देख रही, कितने रूप, कितने स्वरूप, कितने हाथ, कितना कुछ इस देवी के भीतर भरा पड़ा है। आप उसको महसूस करिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आप सोचेंगे कि घर हम बनाते हैं, घर आप नहीं बनाते, आप केवल मकान बना सकते हो, घर को तो ये देवियां ही घर बनाती है। जितने भर भी पुरुष लोग हैं, एक ने भी एक भी मकान बनाया हो तो बताओ? हाँ, आप घर मकान बना सकते हो, थोड़ी ईंट पत्थर बटोर करके खड़ा कर सकते हो, लेकिन घर को स्वर्ग बनाना, घर को मंदिर बनाना, घर में प्रेम भरना, बालकों में संस्कार देना, सबको व्यवस्थित करना, सबको खुश रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबके भोजन की चिंता करना, सबके जीवन की चिंता करना, सबके स्वास्थ्य की चिंता करना, ये सब कौन करता है? ये घर की देवियां ही करती है। इसलिए संस्कार दो। जिस दिन बेटियां या मातृशक्ति इस भारत में पुनः वैसा सम्मान पाएगी जैसे पहले था, उस दिन निश्चित ये भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने लगेगा। यह भारत माता कही जाती है धरती, भारत माता। और यहाँ माताओं का यदि अपमान होता रहे तो भारत माता तो रोज रोज अपमानित होती रहेगी, रोज रोज। ये वही है जब पद्मिनी बनती है तो अपने सम्मान की खातिर और अपने पति के मान की खातिर अपने शरीर को भी आग में धू धू करके जला देती है, एक क्षण नहीं सोचती है। जब ये हांडी रानी बनती हैं तो शीश को अपनी ही कटारी से, अपने हाथों से काटकर पति के लिए उपहार में दे देती हैं, युद्ध में गए हुए पति के।
जब ये गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री बनती हैं तो विदुषी बनकर के पूरे समाज को मार्गदर्शन देती है। जब अनुसुईया बनती हैं तो पतिव्रत धर्म का पाठ दुनिया को सिखाती हैं। और जब लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं बनती हैं तो प्राण देना ही नहीं, प्राण लेना भी जानती है, दुश्मनों का सामना भी करना जानती है। जब भगवती काली, रुद्राणी, भवानी बनती हैं तब याद रखना शिवजी को भी आकर चरणों में लेटना पड़ता है। अपने स्वरूप को देवियां जाने और इनके स्वरूप को आप सब भी पहचानें।